शहर से दूर एक गर्ल्स हॉस्टल था। ना बहुत नया, लेकिन इस हॉस्टल की एक बहुत अजीब बात थी। यहाँ रहने वाली लड़कियों की गिनती कभी एक जैसी नहीं रहती थी। कभी लगता था यहाँ 6 लड़कियां हैं, कभी 7, कभी 8, और सबसे डरावनी बात ये थी, किसी को याद ही नहीं रहता था कि एक्स्ट्रा कौन है। रिया जब पहली बार हॉस्टल आई तो उसे सब कुछ सामान्य ही लगा। पहली रात खाने के समय उसने टेबल पर प्लेटें गिनी, 7 प्लेटें। उसने मुस्कुराकर पूछा, हम 7 लड़कियां हैं ना? टेबल पर बैठी सारी लड़कियां चुप हो गईं। थोड़ी देर बाद एक लड़की हंसते हुए बोली, नहीं, हम हमेशा से सिर्फ 6 ही हैं। रिया ने दोबारा प्लेटों की तरफ देखा। अब वहां सिर्फ 6 प्लेटें थीं। अगले कुछ दिनों में रिया को छोटी छोटी अजीब बातें दिखने लगीं। कभी बाथरूम के बाहर एक एक्स्ट्रा चप्पल पड़ी होती, कभी उसे लगता कोई लड़की उसके बेड पर बैठी है, लेकिन जैसे ही वह पलट कर देखती, कमरा खाली होता। एक दिन हॉस्टल की ग्रुप फोटो ली गई। जब फोटो देखी गई तो सबके चेहरे साफ थे, लेकिन एक चेहरा पूरी तरह धुंधला था। जब रिया ने पूछा कि ये कौन है, तो सबने कहा, फोटो में तो सिर्फ 6 लड़कियां हैं। आखिरकार रिया ने वार्डन से बात की। वार्डन ने धीमी आवाज में कहा, अगर कभी लगे कि यहाँ लोग ज्यादा हो गए हैं तो गिनना बंद कर देना। रिया हंस दी, लेकिन वार्डन नहीं हंसी। उसकी आंखों में सिर्फ चेतावनी थी। एक रात अचानक लाइट चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। रिया ने टॉर्च जलाई और कॉरिडोर की तरफ बढ़ी। वहां सारी लड़कियां खड़ी थीं, एक सीधी लाइन में, बिल्कुल चुप। रिया का दिल तेज तेज धड़कने लगा। फिर भी उसने गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे ही उसने 7 कहा, टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में किसी ने धीरे से कहा, धन्यवाद, तुमने हमें पहचान लिया। सुबह जब लाइट वापस आई तो हॉस्टल में हड़कंप मच चुका था। एक लड़की गायब थी। सबका कहना था वो कभी यहां थी ही नहीं। उसका बेड खाली था। उसका नाम रजिस्टर में नहीं था। सिर्फ रिया को याद था कि वो लड़की यहां रहती थी। कुछ दिनों बाद वार्डन ने रिया को अकेले में बुलाया और सच बताया। उसने कहा, इस हॉस्टल में कोई इंसान नहीं रहता। यहां एक चीज रहती है जो गिनती के रूप में जिंदा है। जब तक तुम उसे नोटिस नहीं करती, वो सुरक्षित रहती है, लेकिन जिस दिन तुम उसे पहचान लेती हो, वो तुम्हारी जगह ले लेती है। रिया उसी दिन हॉस्टल छोड़कर चली गई। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। कुछ हफ्तों बाद वो शहर के दूसरे हॉस्टल में रहने लगी। पहली रात वो बेड पर बैठी अपनी नई रूममेट्स को देख रही थी। आदत से मजबूर उसने गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। वो रुक गई। उसे लगा कि एक और भी होना चाहिए। तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, गिनती पूरी करो। रिया का शरीर जम गया। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं। अंधेरे में आवाज हल्की सी हंसी के साथ बोली, अब तुम हम में से हो। इस कहानी का बस एक ही सच है, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब तुम उन्हें गिनना शुरू कर देते हो तो वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। गिनती अब पीछा करने लगी। रिया की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। वो पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिया ने खुद को समझाया कि ये बस उसका वहम था, लेकिन दिल जानता था ये सिर्फ वहम नहीं था। अगले दिन रिया ने नोटिस किया कि हॉस्टल की लड़कियां उसे अजीब नजरों से देखने लगी थीं। कोई उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था, जैसे वो अब अलग हो चुकी हो। रात को जब सब सो गए, रिया को लगा कोई उसके बेड के पास खड़ा है। हल्की सी सांसों की आवाज। रिया ने आंखें खोली। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, खुले बाल, चेहरा बहुत जाना पहचाना, लेकिन फिर भी अजनबी। उस लड़की ने धीरे से पूछा, तुम मुझे देख सकती हो ना? रिया का गला सूख गया। वो कुछ बोल नहीं पाई। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत गलत थी।
उसने कहा, बाकी कोई मुझे नहीं देख पाता, सिर्फ वही जो गिनती पूरी करता है। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं वही हूं जो हर हॉस्टल में होती है। रिया को अचानक एक अजीब सच्चाई समझ आने लगी। ये चीज किसी एक जगह से बंधी नहीं थी, ये लोगों के साथ चलती थी। जो इसे नोटिस करता वो इसका हिस्सा बन जाता। अगली सुबह एक और लड़की गायब थी। इस बार सबको याद था कि वो थी, लेकिन कोई उसका नाम याद नहीं कर पा रहा था। रिया को एहसास हुआ कि अब ये और खतरनाक हो चुका है। उस रात रिया ने भागने का फैसला किया। जैसे ही वो हॉस्टल के गेट तक पहुंची, उसे पीछे से वही आवाज सुनाई दी, भाग सकती हो लेकिन गिनती तुम्हारे अंदर है। रिया ने दौड़ लगाई हॉस्टल के बाहर सड़क तक, लेकिन हर लाइट के नीचे उसे अपनी परछाई में एक एक्स्ट्रा साया दिखता रहा। उस रात के बाद रिया ने गिनना बंद कर दिया, लोगों को, कमरों को, आवाजों को। लेकिन कभी कभी जब वो आईने के सामने खड़ी होती है तो उसे लगता है कि उसकी परछाई एक सेकंड देर से हिलती है और आईने से धीरे से एक आवाज आती है, अब गिनती पूरी होगी। रिया ने उस रात एक फैसला कर लिया, अगर ये चीज उसके पीछे लगी है तो वो भागकर नहीं बचेगी, उसे इसका सामना करना होगा। अगली रात रिया जानबूझकर हॉस्टल के सबसे पुराने हिस्से में गई, वो हिस्सा जहां कोई नहीं जाता था। पुरानी सीढ़ियां, टूटी लाइट, दीवारों पर नमी और एक अजीब सी ठंडक। रिया ने जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जानती हूं तुम यहीं हो। हवा अचानक भारी हो गई, लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। वो लड़की धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, सुंदर लेकिन बहुत गलत। उसकी आंखें काफी गहरी थीं, जैसे उनमें कई लोग खो चुके हों। रिया ने डर को निगलते हुए पूछा, तुम चाहती क्या हो? लड़की मुस्कुराई। उसने कहा, मैं पूरी होना चाहती हूं, मैं अधूरी हूं। रिया को अचानक सब समझ आने लगा। ये कोई एक आत्मा नहीं थी, ये उन सब लोगों की याद थी जिन्हें कभी गिना गया और फिर भुला दिया गया। लड़की बोली, जब तक कोई मुझे देखता नहीं मैं कमजोर रहती हूं, लेकिन जैसे ही कोई मुझे पहचान लेता है उसकी आवाज भारी हो गई, मैं जिंदा हो जाती हूं। रिया ने कांपते हुए कहा, तो तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ती? लड़की ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने गिनती पूरी की थी। तभी रिया को याद आया, पहली रात 7 प्लेटें, उसने ही 7 कहा था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर मैं खुद को मिटा दूं तो तुम भी मिट जाओगी। लड़की ने सिर झुका लिया, यही जवाब था। उस रात रिया ने हॉस्टल की छत से खुद को नीचे गिरा दिया। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं। अगली सुबह हॉस्टल में सब कुछ सामान्य था। 6 लड़कियां, 6 बेड, 6 नाम। किसी को याद नहीं था कि रिया कौन थी। हॉस्टल अब शांत था, बहुत ज्यादा शांत। कई महीनों बाद एक नई लड़की आई। पहली रात खाने के समय उसने प्लेटें देखीं। उसने गिना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वो रुक गई। किचन के कोने में एक खाली प्लेट रखी थी। उस प्लेट पर हल्का सा नाम लिखा था, रिया। नई लड़की ने पूछा, ये किसकी प्लेट है? सबने एक दूसरे को देखा और फिर हंसकर बोले, यहां तो हमेशा से सिर्फ 6 लोग हैं। तभी उस लड़की को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। आईने में एक चेहरा दिखा, रिया का, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। रिया ने धीमी आवाज में कहा, अब मैं पूरी हूं, अब तुम गिनो।